आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो 7वीं की मज़मून उर्दू और तारीख 5 मई 2020, सबक नंबर 6 श्री रामचंद्र जी के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइम कम होने की वजह से हम तो पूरा पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। थोड़ा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, वो पढ़ के मैं सुनाऊंगा और आप अपनी कॉपी पे लिखोगे। सबसे पहले मैंने कुछ अल्फाज मानी लिखे हैं, वो आपकी किताब पर हैं और आपको वो सबक नंबर 5 सफ़ा नंबर 37 और इस 40 पे हैं। कुछ अल्फाज माने ये आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। उसके बाद सवाल मैंने लिखे हैं, ये भी आपको लिखने हैं। तो हम शुरू करेंगे सबक। श्री रामचंद्र जी, जो श्री रामचंद्र जी हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन थे, ये कैसे थे, इनके मिजाज कैसे थे, ये क्या करना चाहते थे। तो श्री रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। दूसरे मज़हब के लोग भी इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। जो श्री रामचंद्र जी हैं वो हिंदुओं लोगों के अवतार हैं। अवतार मैंने लिखा भगवान का रूप, खुदा रसीदा आदमी, है ना। दूसरे मज़हब के लोग, जैसे वो दूसरे मज़हब के होते हैं, जैसे हम मुस्लिम मज़हब होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध। तो इसी तरह जो हम और मज़हब के लोग हैं वो भी उनको इज्जत की निगाह से देखते थे। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथा के बेटे थे। राजा दशरथा की 3 रानियां थीं, कुशलिया, केकी और सुमित्रा। जो रामचंद्र जी थे, तो आपको यहाँ एक सवाल भी आएगा, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम क्या था। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। तो हमने पहला सवाल लिखा, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। तो जो ये थे, इनके 3 रानियां बीवी थी, 3 बीवियां थी। सबसे पहले कुशलिया, केकी और सुमित्रा। इन तीनों रानियों से 4 बेटे हुए। तो ये इनकी जो 3 बीवियां थी, इनमें से इनको 4 बच्चे हुए। सबसे जो बड़ा था रामचंद्र जी, उसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के वतन से थे। वतन का मतलब है पेट, कि वो उनसे पैदा हुए थे। जो रामचंद्र जी थे वो कुशलियस के वतन से थे, भरत केकी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। जो 2 बेटे थे लास्ट पे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा, ये दोनों सुमित्रा से पैदा हुए थे। केकी से भी एक था, कुशलिया से भी एक और सुमित्रा से 2। ये बन गए 4 भाई। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। जो रामचंद्र जी थे ये बहुत ही नेक आदमी थे। ये बहुत बहादुर और अक्लमंद थे। ये बहुत ही समय रखते थे। ये जो काम था हर एक बहुत अच्छे तरीके से करते थे। दस्तूर के मुताबिक राम राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। जो दस्तूर था, जो रवाज था, दस्तूर का मतलब है रवाज, जो उस वक़्त का रवाज था, ये आज भी हम देखते हैं। हमारे जो गांव के बड़े होते हैं, जब उनकी वफात हो जाती है तो हम उनकी जगह उनके बेटे को बड़ा बनाते हैं, ताकि उस जो दस्तूर था, दस्तूर, दस्तूर के मुताबिक जो वहाँ का बादशाह था,
या रामचंद्र वो रामचंद्र जी को राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट राजा रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जो इनके बाप थे वो भी ये सोचते थे जो मेरे पास है, मैं अपना वारिस, मीरास लेने वाला, वालिदैन की जायदाद का हकदार, ऐसे तो सब होते हैं लेकिन एक सब जो बड़ा होता है बाप के बाद वो होता है उसका मालिक, वो उसकी देख रेख करता है। तो इसी तरह जो दस्तूर के मुताबिक जो वहाँ वो तख्त था, जो वो गद्दी थी जिस पे सबसे बड़ा बेटे को बैठना था, लेकिन जब केकी को दशरथ के इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनको सतीला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। जब केकी को इस बारे में मालूम हुआ कि अब जो श्री राजा दशरथ हैं वो अपना गद्दी का वारिस या अपनी कुर्सी के ऊपर अब अपने सबसे बड़े बेटे को बैठाना चाहते हैं, तो ये जब केकी को इस बारे में पता हुआ चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सुतीला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो ये नहीं चाहती थी, सुतीला बोलते हैं दूसरी माँ के बेटे को, वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। वो ये नहीं सोचती, क्योंकि केकी के साथ भी उनको बहुत मोहब्बत थी। वो ये सोचती थी कि जो मेरा बेटा भरत है गद्दी पर वो बैठना चाहिए, उनकी कुर्सी पे उनका जो जो भी है, जो भी राजपाट है या अपनी वारिस है, वो उसको उसका मालिक उसको बनाना चाहती थी। केकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, तो केकी ने एक बार इस राजा की जान बचाई थी। उसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरी करने का वादा किया था, और जो राजा था उसने मांग केकी जब केकी ने उनकी जान बचाई तो वहां केकी ने राजा ने उनको बोला था कि आप जब भी कोई मुझसे मांगोगे मैं वो वादा पूरा करूंगा। केकी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि इस रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए। तो उसने ये मौका समझा कि अब मैं क्यों ना अपने सुतीले बेटे को यानी रामचंद्र जी को जंगल की राह दिखाऊं, घर से निकाल दूं, जला वतनी कर दूं। तो उसने वादा कर दिया कि इसको 14 साल जंगल में रहना होगा और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। और जो वो अपना उसका बेटा था भरत, तो उसको वो अपनी जगह अपने तख्त पे अपनी कुर्सी पे बैठाना चाहती थी। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, और जो वो थे वो बहुत ही अपने वादे के क्या थे, पक्के थे, इसलिए ने केकी की ये जिद पूरी करना पड़ी। और इसलिए अब इन्होंने सोचा कि मैंने इस केकी के साथ एक बार वादा किया है कि आप जो भी कोई मुझसे कहोगी तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। उनको अपना वादा याद आ गया और केकी की यह जिद पूरी करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया, और राजा दशरथ ने मजबूरन अपने इस बेटे को श्री रामचंद्र जी को 14 साल के लिए कहाँ भेज दिया, जंगल में। अब बच्चों इसी तरह मैंने कुछ यहाँ अल्फाज माने लिखे हैं। अवतार भगवान का रूप, खुदा रसीदा आदमी, वतन हो गया पेट, वारिस हो गया मीरास लेने वाला, वालिदैन की जायदाद का हकदार, गनीमत हो गया मुनासब, वनवास हो गया जंगल में रहना, घर से निकाल देना, जला वतनी, फरमाबरदार हो गया हुक्म मानने वाला, तहमील हो गया अमल में लाना, बदरजा आतम हो गया कामल दर्जे तक मुकम्मल तौर पर,
खड़ा हो गया, लकड़ी की बनी हुई जो थी, खफा होना, नाराज होना। सबसे पहला जो सवाल है ये आपको अपनी कॉपी पे लिखने होंगे। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। नंबर दूसरा, राजा दशरथ की रानियों के नाम बताएं। राजा दशरथ की रानियों के नाम ये हैं, वशीला, केकी, सुमित्रा, ये तीन उसकी बीवियां हैं। चौथा सवाल जो है, तीसरा जो सवाल है, रामचंद्र जी को क्यों बनवास का हुक्म मिला। राजा दशरथ वादे के पक्के थे, इसलिए केकी की जिद पूरा करने के लिए रामचंद्र जी को मजबूरन बनवास का हुक्म दिया। अब जो चौथा सवाल है, रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहता था, इसलिए गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको 14 साल वहां रहना था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। सीता, अब लास्ट जो पांचवा सवाल है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको खुद लिखना होगा। सीता को जंगल से कौन उठा ले गया, कर ले गया। तो इसका जो जवाब है वो आप लिखेंगे सीता को राजा के सीता को लंका का राजा रावण उठाकर लंका ले गया। बाकी वस्सलाम।